इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री नागराज सगरी। स्मरणार्थ चिन्नास रेजिडेंसी 32, शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वड़कुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वड़कुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी, दामाद श्री रवि कड़वी, पौत्र माहिन रवि कड़वी, पौत्री मनस्वी रवि कड़वी, बेंगलुरु। शंकर समाधान। संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोले गुणायतन प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रभान सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच WHO के मध्य प्रदेश के प्रमुख हेड डॉक्टर अभिषेक जैन यहाँ पधारे हैं, जो गुणायतन ट्रस्टी हैं भोपाल से। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, पधारे गुरु के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री जवाहर जैन सतना और अनिल जैन कटनी को। श्री जवाहर जैन सतना और अनिल जैन कटनी कृपया आवें और हमारे डॉक्टर अभिषेक जैन जो WHO के मध्य प्रदेश के प्रांतीय प्रमुख हैं, इनके सम्मान में और आप अपने करतल ध्वनियों का इसमें योगदान दे करके बंधुओं, इनके माध्यम से हम लोग को बहुत जानकारी मिलते रहती है कोरोना के बारे में। चलिए बंधुओं, और इनके साथ डॉक्टर चक्रेश जैन भी शायद पधारे हैं, मैं उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूं और वो श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं और अपनी तालियों के अवदान से इनका सम्मान कर दीजिए बंधु। डॉक्टर चक्रेश जैन और बंधु हमारे बीच आए हैं गुणायतन ट्रस्टी गुरुचरणों के अनन्य भक्त श्री आशीष जैन और वैभव जैन जयपुर से। कृपया पधारें और गुरु के चरणों में श्रीफल भेंट का आशीर्वाद ग्रहण करें। कृपया से चले जाइए। आशीष जैन, वैभव जैन, हाँ, श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, और श्री जवाहर जी उन्हें श्रीफल प्रदान कर रहे हैं। जयपुर से आए हैं, निजी वाहन लेकर के बहुत दूर से चल करके आए हैं। हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं बंधु। चलिए और बंधु, आज हमारे बीच अत्यंत प्रसन्नता है कि यह स्थान जहाँ की संघ का समाधान का आयोजन चल रहा है, यह रीवा से करीब 25 किलोमीटर दूर है, जोगुन हाई टोल प्लाजा के निकट। और इसी स्थान पर गुरुदेव को आज रात्रि पड़ाव और विश्राम होना है और इस जो पड़ाव और विश्राम के जो के निवास स्थल जिनका है वो आज गुरुदेव के पावन चरण पढ़ने के उपलक्ष्य में गुरुदेव के हमें गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं। हम आपका बहुत बहुत सम्मान करते हैं बंधु। ये परिवार है श्री नेमी चंद जी, नितिन जी जैन, श्रीमती प्रीति जैन और नाती नीलांचल, कुमारी नंदिनी, विमल इंटरप्राइजेज इलाहाबाद रोड। बहुत बहुत बंधु जो पूर्व अध्यक्ष हैं रीवा समाज के, गुरुदेव के पावन चरण आपके। और बता दूं गुरुदेव कि गुरुदेव इन्होंने यह जो यह भवन बनाया है इस मार्ग पर, वो इसी भावना से बनाया है कि संतों को किसी प्रकार का मार्ग भी तकलीफ न हो और उनके निवास स्थान पर संतों का आगमन होता रहे और उनको माने मिलता रहे। उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बंधुओं श्री मुकेश कीर्ति जी हमारे पास, जो गुणायतन ट्रस्टी मेट्रो दिल्ली हैं नहीं है, और उनकी मैं पंडित सिद्धार्थ जी जैन सतना और श्री मुकेश जी मोदी जो इस पूरे बिहार में अपना बहुत, और डॉक्टर अभिषेक जैन जो WHO के मध्य प्रदेश के प्रांतीय हेड हैं, हमारा सम्मान कर रहे हैं। हमारे नए ट्रस्टी श्री नेमी चंद जी, नितिन जी जैन, श्रीमती प्रीति जैन, नाती नीलांचल, कुमारी नंदिनी, विमल इंटरप्राइजेज इलाहाबाद रोड। बंधुओं, बहुत ही प्रशंसनीय आपने काम किया है। एक तो बड़ा अच्छा काम किया कि आपने इस मार्ग पर, इस प्रमुख मार्ग पर एक ऐसा निवास स्थान बना दिया है जिससे विहार करने वाले साधु संतों को किसी प्रकार का अवध न हो, और उसके
उसके साथ ही आप गुरुदेव के आज आप गुणायतन के से ट्रस्टी के रूप में आज जुड़ रहे हैं, यह आपके सौभाग्य के लिए और द्विगुणित कर रहा है। जोरदार करते अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और बंधुओं ऐसे ही साथ हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं जो गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं, श्री राजेंद्र कुमार जी सुभद्रा जी जैन, श्री राजेंद्र कुमार जी सुभद्रा जी जैन, और उनके साथ उनके पुत्रगण राजेश श्रद्धा जैन, राहुल श्रिया जैन, राकेश शिखा जैन और रोहन समायरा जैन, और इनके सम्मान के अध्यक्ष रीवा जैन समाज, पूर्व अध्यक्ष, ये भी पूर्व अध्यक्ष हैं रीवा जैन समाज के, गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं। मैं आपके सुबह की बहुत बहुत सराहना करते हैं, आपको बधाई देते हैं और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अब ये मंगल यात्रा के पुण्यार्जक परिवार के श्री इंजीनियर रमेश जी, जो सतना के और जो गुणायतन के निर्माण मंत्री भी हैं, सतना के यशस्वी अध्यक्ष भी हैं, और उनके साथ श्री प्रमोद जी कक्का जो शास्त्री परिवार कटनी से हैं और पूरे बिहार में बहुत सक्रियता से अपना योगदान दे रहे हैं। बंधुओं, ये सम्मान कर रहे हैं हमारे नए ट्रस्टी श्री राजेंद्र कुमार जी, मातेश्वरी सुभद्रा जैन, पुत्र राजेश श्रद्धा जैन, राहुल श्रिया जैन, राकेश शिखा जैन, रोहन समायरा जैन। इन्हें गुणायतन की ओर से स्मृति चिन्ह दे करके उनको सम्मान किया जा रहा है। आप इस सम्मान के क्रम में अपनी तालियों का अवदान देकर के सम्मान की गति को आगे बढ़ाएं। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित ही है कि पूज्य गुरुदेव का मंगलमय विहार शाश्वत श्री 6 सम्मेद शिखर जी की ओर चल रहा है, और इसी क्रम में आज रात्रि पड़ाव जुगुन हाई टोल प्लाजा के निकट जो रीवा से 25 किलोमीटर आगे है वहां हो रहा है, और वहीं से शंका समाधान कार्यक्रम कल की आहारचर्या मनगवा से 2 किलोमीटर आगे जरहा ग्राम में होगी, और उसके आगे की सूचना आपको वहां से दे दी जाएगी। तो बंधुओं, तो यह जो मंगल यात्रा चल रही है, यह मिर्जापुर आने वाले उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर नगर से होते हुए मार्च के प्रथम सप्ताह में बनारस नगरी पहुंचेगी, जो भगवान पार्श्वनाथ की जन्मस्थली है, और वहां से यह मंगल विहार एक नए रूप के साथ, एक नए अंदाज के साथ, एक ऐतिहासिक प्रसंग के साथ आगे की ओर बढ़ेगा। इस मंगल विहार के साथ प्रथम बार रथ यात्रा का वो आयोजन जुड़ने जा रहा है, जो भगवान की जन्मस्थली से लेकर के भगवान की निवास स्थली सम्मेद शिखर जी तक चलेगा। और यह यात्रा प्रारंभ होगी आगामी 4 मार्च को बनारस से, और इसका समापन होगा मार्च के अंतिम सप्ताह में सम्मेद शिखर जी पहुंचने के उपरांत। बंधुओं, यह बहुत ही अपूर्व अवसर है और बहुत ही पुण्य का अवसर है, और हम लोग के लिए बहुत अनूठा अवसर है। हम चाहते हैं कि सभी लोग इससे जुड़े, और इसके पुण्यार्थकों ने बड़ी उदारता के साथ पूरे देशवासियों को, विदेशियों को भी आमंत्रित किया है। आप इसमें जुड़े, और इसके जुड़ने के लिए प्रामाणिक ऐप में फॉर्म लोड कर दिया गया है। आप उस फॉर्म के माध्यम से पूर्ण विवरण हमारे तक भेजें, ताकि हम आपके सारी समुचित व्यवस्था यहाँ कर सकें। चलिए, और इसके साथ मैं अब आपको लिए चलता हूं शंका समाधान की, और इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक कृतार्थ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अब मैं प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती गुणमाला जी एवं पंडित सिद्धार्थ जी जैन सतना, जो इस बिहार में भी अपना बहुत उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं, और जैन जगत के प्रख्यात मनीषी विद्वान पंडित जगत मोहन लाल जी शास्त्री कटनी के सुयोग्य सुपुत्र हैं। एक बार जरा इनका अभिनंदन भी कर दीजिए बंधु। बोलिए। दया के चरणों में पारमा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वर्तमान शासन काल में महावीर भगवान का चल रहा है, इस वजह से महावीर भगवान की प्रतिमाएं अधिकतर कम होती हैं, लेकिन पार्श्वनाथ चंदा प्रभु शांतिनाथ भगवान की प्रतिमाएं अधिक होती हैं। इसका क्या कारण है, समय? देखिए, बात बिल्कुल सही है। महावीर भगवान शासन नायक है, महावीर भगवान के मंदिर कम हैं और महावीर भगवान की प्रतिमाएं ज़्यादा है। महावीर भगवान की प्रतिमाएं कम है, सर्वाधिक प्रतिमा अगर देखा जाए देश भर में तो पार्श्वनाथ के। इसके पीछे मुझे कुछ खास वजह दिखाई पड़ती है। आदिनाथ चूँकि शासन नायक है, इसलिए आदिनाथ भगवान की प्रतिमाओं के होने में कोई आश्चर्य नहीं।
चंद्रप्रभ भगवान के साथ एक चमत्कार घटा। आचार्य समंतभद्र महाराज के निमित्त से जो प्रतिमा प्रकट हुई स्फटिक मणि में, इससे चंद्रप्रभ भगवान के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ा। शांतिनाथ के साथ तो नाम ही शांति लगा है और शांति सबको प्रिय है, तो शांतिनाथ के प्रति झुकाव हो गया। लेकिन इन सब के साथ ओम पार्श्वनाथ भगवान का जहाँ तक सवाल है, पार्श्वनाथ भगवान ने भयानक उपसर्ग सहे, तो लोगों में एक विश्वास और जनधारणा बन गई कि वो विघ्न के हरता है। और भगवान महावीर और पार्श्वनाथ में ओम, भगवान महावीर और पार्श्वनाथ में ज़्यादा कोई अंतर है नहीं, इसलिए पार्श्वनाथ लोक धारणा में ज़्यादा आ गए। भगवान महावीर के जीवन में इस तरह के किसी उपसर्ग आदि की चर्चा नहीं होने से भगवान महावीर की उतनी चर्चा नहीं हो पाई और पार्श्वनाथ भगवान ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए, ऐसा समझना चाहिए। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती शिखा जैन। आपका भी सिद्धार्थ जी। ओम ओम। इसके बाद शिखा जैन तैयार हैं। पूज्य मुनि श्री के द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, एक उदाहरण देखा था, जाना था कि लोग अपनी दुकान का शटर उठाते हैं और सुबह सुबह अपना स्टूल, अपने तखत, अपना गद्दी और नाना प्रकार के टंगने इत्यादि लगाकर सब व्यवस्थित करके दुकान को संचालित करते। शाम का टाइम होता है, रात्रि का टाइम होता है, तो पुनः उसको बाहर से अंदर करते हैं और फिर दुकान को बंद करते हैं। क्या प्रतिक्रमण ऐसा ही है? दूसरी बात इसी में और करता हूँ। भगवान आदिनाथ और महावीर के समय मुनि महाराजों को प्रतिदिन प्रतिक्रमण करने का निर्देश है और 22 तीर्थंकरों को बीच के 22 तीर्थंकरों के काल में प्रतिदिन करने की अनिवार्यता नहीं है। विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों के समक्ष मुनि महाराजों को अनिवार्यता नहीं है। ये क्यों और क्या ऐसे में व्रतियों के भी इसी प्रकार की छूट है? मैं इसका समझ। देखिए, प्रतिक्रमण का अर्थ आपने अपने तरीके से बहुत अच्छा घटित किया है, लेकिन इसमें थोड़ा और परिवर्तन आवश्यक है। थोड़ा सा परिवर्तन आवश्यक है। जो बाहर टांगना है वो किस ख्याल से टांगते हैं आप? आज मेरी दुकान अच्छी चले, तो ये जो बाहर का टंगना है ना, वो प्रतिक्रमण नहीं, प्रत्याख्यान है। भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प, समझ गए? और जो घर में बुहारी लगाते हो ना, वो प्रतिक्रमण है। तो जितना धूल धाल है, झाड़ू लगाकर सब साफ कर दो। मन के कचरे को बाहर निकालना प्रतिक्रमण है, और दोबारा कचरा प्रवेश न कर पाए, सावधानी का नाम प्रत्याख्यान। ऐसा लगाना चाहिए। और आपने जो महावीर भगवान और ऋषभदेव की बात की, उसमें कहा कि भगवान ऋषभदेव के काल में लोग ऋजु बुद्धि थे और अभी हैं वो वक्र बुद्धि। इसलिए आज इसकी ज़रूरत पड़ गई, बीच के काल में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों का मन वक्र है, इसलिए साफ सफाई करने की ज़रूरत ज़्यादा है। इसे दूसरे शब्दों में कहें, जहाँ ज़्यादा धूल धक्कड़ की संभावना है वहाँ घड़ी घड़ी में बुहारी लगानी पड़ती है, और जहाँ धूल धक्कड़ की बात ही नहीं वहाँ बुहारी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती शिखा जैन रीवा नहीं है ना? हाँ, खड़ी जाइए। जिनके नाम की घोषणा हो अपने सामने थोड़ा खड़े हो जाया करेंगे। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती श्रद्धा जैन, गुणायतन ट्रस्टी रीवा। मुनि श्री के चरणों में त्रेवा नमस्तु। महाराज श्री, अपन 108 बार जाप देते हैं, इस कारणवश की अपने 108 कर्मों का क्षय होता है, पर महाराज जी 9, 27 और 36 बार क्यों करते हैं? ये 9 का अंक है ना। 9 का अंक ऐसा है कि 9 9 बना रहता है। 9 में भी 9 है, 27 में भी 9 है, 36 में भी 9 है, 45 में भी 9 है, फिर 54 में भी 9 है, 63 में भी 9 है, 72 में भी 9 है, और 81 में भी 9 है, और 90 में भी 9 है। महाराज जी 18 में भी 9 है। हाँ, तो महाराज जी ऐसा क्यों? 9 ऐसा शाश्वत अंक माना अपन ने। देखिए, 27 बार जो हम लोग करते हैं ना, वो नमोकार मंत्र के 9 बार स्मरण में 27 उच्छ्वास हो जाता है जी। और 27 ग्रह नक्षत्र है,
तो 27 नक्षत्र है, इसलिए भी 27 बार मान लिया जाता है। 36 जो होता है वो हमारे लिए विशेष रूप से अपने जीवन में जो विसंगतियाँ उसको समाप्त करने की भावना से की जाती है। सबके साथ 9 जुड़ा हुआ है, इसलिए 9 को हम विशेष रूप से महत्व देते हैं। श्रीमती श्रद्धा जैन, गुणायतन ट्रस्टी रीवा, और उसके बाद तैयार रहेंगे ओजल जैन, TCS पुणे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक साथ आ जाओ, सब एक साथ आ जाओ, पूरा परिवार। हाँ बोलिए। महाराज श्री, जिनालय जो होता है वो समोसरण का प्रतीक होता है, तो अभी हम जो जिनालय का निर्माण या संरचना देखते हैं या बनवाते हैं वो समोसरण की तरह क्यों नहीं बनवाते? देखिए, समोसरण और जिनालय में अंतर है जी। समोसरण साक्षात तीर्थंकरों का होता है जी। जिनालय को हम समोसरण कह देते हैं, पर समोसरण नहीं है, समोसरण का प्रतीक है जी। अकृत्रिम जिनालय भी जितने होते हैं ना जी। उनमें भी भगवान वेदी पे ही विराजमान होते हैं, जैसे वर्तमान में जी। इसलिए जिनालय को जिनालय के रूप में देखना चाहिए, समोसरण के रूप में नहीं। हाँ, उसे ही समोसरण मान भले ले, पर संरचना समोसरण की जैसी नहीं होती। नमस्ते। ओजल जैन, TCS पुणे, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्रीति जैन रीवा। मुनीश्री द्वय के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। मुनीश्री, मेरे और मेरे भाई आदेश की यह जिज्ञासा है कि हम अनावश्यक कार्यों के प्रति कैसे अपनी आसक्ति कम करें। एक कमांड अपने मन में दो, मुझे वही करना है जो अर्थपूर्ण है, मुझे वही करना है जो आवश्यक है। यदि ये बात बार बार दोहराएंगे तो आप धीरे धीरे अनावश्यक बातों में अपने चित्त को उलझाने से बचा सकेंगे। मैं आपको बताऊं, जब मैं रतलाम में था, एक परिवार आया, उनके साथ उनकी बेटी थी 21 साल की। उसे पोर्न वीडियो देखने का एडिक्शन हो गया था और वो बहुत परेशान थी। वो छोड़ भी नहीं पाती थी, करना भी नहीं चाहती थी। उस वजह से उसने सुसाइड करने तक का अटेम्प्ट कर लिया था। परिवार के लोग मेरे पास लाए, मैंने उसे समझाया, समझाने के बाद भावना योग करने की बात कही और उसे मैंने ये कमांड दिन बार बार दोहराने के लिए कहा कि तुम्हें वही करना, तुम ये बात बार बार दोहराओ, मुझे वही करना है जो आवश्यक है, मुझे वही करना है जो आवश्यक है, मुझे वही करना है जो आवश्यक है। आप सुन के आश्चर्य करोगे, 3 महीने बाद वो परिवार पुनः मेरे पास आया और उस बेटी का चेहरा इस बार बिल्कुल खिला हुआ था और उसने कहा, महाराज 3 महीने में एक बार भी देखने की इच्छा तक नहीं हुई, जबकि उसके बिना हम रह नहीं सकते। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में आप वो बातें भरे जो आप चाहते हैं, उसकी फीडिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर होगी तो आपके जीवन में सहज सुगमता होगी। वो प्रयास और पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए। नमोस्तु प्रीति जैन रीवा, उसके बाद तैयार रहेंगे सिद्ध जैन सतना। महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, प्रश्न ये है कि बच्चा 9 महीने गर्भ में आने के बाद ही गर्भ में समाप्त हो जाता है, तो ये माँ के किस पाप कर्म के उदय के कारण होता है? देखिए, माँ का पाप क्या कहें, बच्चा अल्पायुष हो, समाप्त होना और कर देना ये तो अलग अलग चीजें हैं। कई तो कर भी देते हैं, तो समाप्त कर देना तो महापाप है। समाप्त होना पापोदय का प्रतीक है, क्योंकि अल्प संयोग पाप के उदय में होते हैं और ऐसा जीव जो माँ के पेट में आया अल्प आयु लेकर आ सकता है। और आपको क्या बताऊं, आप सुन के हैरान होंगे, ऐसा हमारे शास्त्रों में आया है कि स्वर्ग में रहने वाला जीव भी इतनी अल्प आयु लेकर आ सकता है। समझ गए? उसमें दिया है 8 मुहूर्त, 8 दिन, 8 पक्ष, 8 मास और 8 वर्ष। उसमें भवनत्रिक, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष देवों का कोई देव आया, शास्त्र की भाषा में उसे मुहूर्त पृथक तो कहते हैं। वो यहाँ आया
उतनी अल्प अवधि में अपनी आयु पूरी करके वापस वहां पहुंच गया, वापस जहां से आया वहीं चला गया। 8 मुहूर्त में वो जीव आया, नरभव पाया और वापस वहां चला गया, हमने देखा भी नहीं। फिर उससे ऊपर सौधर्म एहसान स्वर्ग के लिए 8 दिन, फिर सौधर्म एहसान स्वर्ग तक का जीव 8 दिन में पहुंच सकता है। और उसके बाद सनत कुमार महेंद्र आदि स्वर्गों में 8 पक्ष है। फिर 17 सहस्रार आनत प्राणत आरण अच्युत 17 सहस्रार स्वर्गों से ऊपर के स्वर्गों में 8 माह की अवधि में आए और चले जाए। उसके बाद 9 ग्रेवेक अनुदिश और अनुत्तर विमानों में 8 वर्ष में वापस वहां जा सकते हैं, जहां जाने के लिए मुनि होना जरूरी है। और एक बात सुनकर आप बहुत हैरान होंगे कि शास्त्रों के अनुसार 9वें ग्रेवे के ऊपर अनुदिश और अनुत्तर विमानों में सम्यक दृष्टि भावलिंगी मुनि ही जाते हैं और वे जीवन पर्यंत सम्यक दृष्टि रहते हैं और सम्यक दर्शन के साथ ही इस धरा पर आते। वे भी 8 वर्ष की उम्र लेकर आए। तो सवाल उठा कि सम्यक दृष्टि अल्पायुष्क नहीं होता तो ये 8 वर्ष की आयु में क्यों चले गए? आचार्य वीरसेन महाराज ने जो जवाब दिया है वो आप सबको ध्यान देने लायक है। उन्होंने कहा जिस आयु में संयम ग्रहण की योग्यता हो वो अल्पायु नहीं कहलाती, यानी जिंदगी जीने के लिए 8 वर्ष भी कम नहीं है। इसलिए इन्हें सहज संयोग मानकर स्वीकार लेना चाहिए। अब इसमें उलझना नहीं चाहिए, हमें सावधानी रखनी चाहिए। आज जो आप लोगों के शब्दों में गर्भपात जिसे आप मिसकैरेज कहते हैं उसके कारणों में जानना चाहिए। ज़्यादातर ऐसे केस होते हैं, कुछ तो बीमारी है, अधिक उम्र में विवाह है, बदली हुई जीवन शैली है, ये सब कारण ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से इस तरह की घटनाएं आम होती है। तो हम अपेक्षित सावधानी रखें, पर कई बार ऐसा भी होता है कि पूर्ण सावधानी रहने के बाद भी जो ऐसी दुर्घटनाएं घट जाती है जिस पर हमारा आपका किसी का कोई नियंत्रण नहीं है सिवाय सहज भाव से स्वीकार करने की। नमोस्तु महाराज जी। सिद्ध जैन सपना नमोस्तु महाराज जी। आपका भी है? अच्छा, जल्दी बोलिए। हाँ महाराज जी, नवोकार मंत्र लिखते 6 साल हो गए हैं, तो रजिस्टर का क्या करें महाराज जी? घर में जिनवानी की तरह संभाल कर रखो, वो तो यंत्र हो गया। अच्छा है। सिद्ध जैन सपना बता देंगे, जवाहर जैन सपना। दोनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्कार। महाराज जी, इतनी धूप में इतना लंबा विहार करने के बाद भी आप इतने तरोताजा कैसे रहते हैं? और महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जिनालय और चैत्यालय में क्या अंतर है? नमस्ते। देखो, विहार करने के बाद भी तरोताजा कैसे होते हैं, एक मंत्र बताता हूँ तुम लोगों को। कितना भी श्रम करो, तरोताज कर बने रहना चाहते हो तो उसका एक मंत्र है, काम मत करो, काम को एंजॉय करो। समझ गए? बस कोई भी काम करो, हम काम नहीं कर रहे, काम को एंजॉय कर रहे हैं। तुम देखते हो हम बिहार करते तो बिहार को भी एंजॉय करते हुए चलते हैं ना, आनंद से करो। तो ये जीवन का रस है। अरे अब चलना पड़ रहा है, कौन चलेगा, तो मुंह लटका रहेगा। अरे चलना है तो चलना ही जिंदगी है। समझ गए? तो ये सूत्र है, आपको कोई भी काम करना है तो काम का रस लो, आनंद लो, तो हर पल आनंदित रहोगे। और तुमने पूछा है जिनालय और चैत्यालय में क्या अंतर है। देखो, अगर हम शास्त्रीय दृष्टि से कहें तो जिनालय और चैत्यालय दोनों एकार्थवाची है। जिनालय यानी जिन भगवान का आलय, चैत्य यानी प्रतिमा, जहाँ प्रतिमा रखी जाए उसका नाम चैत्यालय। तो चैत्यालय कहो, जिनालय कहो, मंदिर कहो, एक अर्थक है। लेकिन आजकल लोक में चैत्यालय और जिनालय में अंतर कहते हैं, जिसमें शिखर हो जिनालय और जिसमें बिना शिखर का हो उसका नाम चैत्यालय। अब ये रूढ़ कैसे हो गया?
शास्त्रों में ऐसा कोई विवेचन नहीं है कि बिना शिखर वाला चैत्यालय और शिखर वाला जिनालय। शास्त्रों में ग्रह चैत्यालय का विधान है। किसका विधान है? ग्रह चैत्यालय, जिसमें 11 अंगुल तक की प्रतिमा रखी जाती है। तो ग्रह चैत्यालय में शिखर नहीं होता, तो उसमें से वो घर में रखे जाने वाले चैत्यालय यानी घरनुमा स्थान में रखे जाने वाले जिन बिंब जहाँ होते हैं उसका नाम ग्रह चैत्यालय था। तो आपने ग्रह हटा दिया और चैत्यालय बना दिया और ये मान लिया कि ये चैत्यालय है। तो आज की भाषा में हम चैत्यालय कहेंगे तो यही मानेंगे बिना शिखर का काम चलाऊ मंदिर। ये मंदिर तो है, पुण्य तो पूरा मिलेगा, लेकिन जो मंदिर के शास्त्र के अनुरूप बनता है उसकी रिद्धि सिद्धि अनंत गुनी होती है। पर जहाँ सुविधा नहीं हो वहाँ क्या करेंगे? महानगरों में तो कई जगह फ्लैट्स में चैत्यालय बनाने पड़ रहे हैं। दर्शन तो सुलभ हो, दर्शन नहीं छूटना चाहिए, जितना संभव हो उतना अपनाना चाहिए। जवाहर जैन सतना बता रहे हैं, पवन जैन पिपराग। नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ये प्रश्न सतना नगर के एक लेखक और चिंतक का है, श्री चिंतामणि मिश्रा जी का। उनकी ओर से प्रणाम। हजारों साल से हर धर्म के संत मुनि महात्मा बार बार मनुष्यों को काम, क्रोध, ईर्षा, हिंसा त्याग करने और अपग्रह की राह पर चलने की सलाह देते हैं, पर उसे कोई मनुष्य मानता क्यों नहीं? ये बताओ, जितनी दुनिया के लोग हैं वो संतों की कितने लोग हैं जो संतों की सुनते हैं? पहले तो ये देखो, आज भारत में 135 करोड़ लोग हैं। अगर देखा जाए सर्व संप्रदायों और धर्मों के पंथों के परंपराओं के प्रति विश्वास रखने वाले लोगों को हम जोड़ें तो नियमित संतों को सुनने वाले कितने प्रतिशत होंगे? 10% भी नहीं होंगे। 135 करोड़ में ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ 3 करोड़ लोग, उससे ज्यादा तो नहीं ना। और वो जो सुनते हैं वे भी संतों को कितनी देर सुनते हैं? 1 घंटा। तो पहला सवाल कितने सुनते हैं और दूसरा सवाल कितनी देर सुनते हैं? तो आप ज्यादा से ज्यादा, मैं बहुत उदारता से बढ़ा देता हूँ, 10% मान लो नियमित। बहुत हायर साइड होता नहीं है इतना, 100 में से 10 नहीं सुनते। लेकिन फिर भी हम आपके संतोष के लिए बोल दे, मान ले कि ठीक है 10, कितनी देर? 24 घंटे में 1 घंटा बहुत हो गया। उसमें भी दिमाग कहाँ कहाँ चला जाता, कई बार तो उसमें भी मोबाइल बज जाता है तुम लोगों का। तो 1 घंटा संतों की सुनते हो और 23 घंटा क्या सुनते हो? बोलो, अब बताओ, असर हमारा ज्यादा पड़ेगा कि बाहर का? ये तो गनीमत है कि साधु संत आज विद्यमान हैं, इसलिए काफी कुछ संतुलन है। यदि साधु संत नहीं होते तो धरती छार छार हो गई होती, सब बर्बाद हो गया होता। समझ गए? चलिए। पवन जैन पिपराग बता रहेंगे, अर्चना चक्रे जैन लाडगंज शाखा। नमोस्तु नमोस्तु। धर्म का जीवंत स्वरूप क्या है? धर्म का जीवंत स्वरूप क्या है? देखो, धर्म हमेशा जीवंत ही होता है, धर्म कभी जड़ नहीं होता। धर्म आचरण में उतरे तो धर्म जीवंत होता है। समझ गए? तो धर्म का जीवंत स्वरूप तुमने पूछा है, तो मैं इतना ही कहूँगा, अपने हृदय में पवित्रता और चित्त में प्रसन्नता और स्थिरता बनाए रखना ही जीवंत धर्म है। अर्चना चक्रे जैन लाडगंज शाखा अध्यक्ष महिला जबलपुर। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रमोद का। पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं किसी के साथ कितना भी अच्छा करती हूँ मगर मुझे हमेशा परिणाम उसका बुरा मिलता है, तो मैं ऐसे में समता भाव कैसे रखूं? ये सोचो कि अच्छा करती हूँ तो उल्टा परिणाम मिलता, उल्टा करूंगा तो पता नहीं उठा के फेंक देंगे, इसलिए और अच्छा करना है। मीनी जैन रीमा, उसे आप तैयार रहेंगे, इसलिए शोभा जैन रीमा।
चलो मुनिश्री द्वय के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रैबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि मन के डर को कैसे कम करें? मन के डर को कैसे कम करें, मेरा एक प्रवचन है, संभवतः यूट्यूब और प्रमाणिक ऐप में होगा, डर को कैसे भगाएं, उसमें विस्तार से सुन लेना। संक्षेप में मैं इतना ही कहूँगा, आत्मविश्वास को जगाओ, सकारात्मक सोचो, अभय का चिंतन करो, समझ गए, और आशावादी बनो, आपका डर अपने आप दूर हो जाएगा। आत्मविश्वास सबसे बड़ी जरूरत है, समझ गए। आत्मविश्वास का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है और अपने सोल को पहचानना भी है। अगर तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी आत्मा पर जाएगी तो डर किस चीज़ का? डर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? मरने का, कुछ नुकसान होने का। आत्मा का न कभी जन्म हुआ, न आत्मा कभी मरती है। आत्मा के लिए कुछ न पाते हैं, न हम कुछ खोते हैं। तो न जन्म है, न मरण है, न अच्छा है, न बुरा है, न पाना है, न खोना है, न मिलना है, न बिछड़ना है, जो शाश्वत है। तो फिर क्या डर? जो मेरा है ही नहीं उसको लेकर मैं क्या डरूं? ये तो पहले अध्यात्म की तरफ दृष्टि हो, इससे डर भागता है। दूसरी बात, आत्मविश्वास हो तो हम सब कुछ कर लेंगे। अपना कॉन्फिडेंस जब स्ट्रांग होता है तो डर अपने आप दूर हो जाता है। डर हमें तभी सताता है जब हमारा मनोबल कमजोर हो जाता है, आत्मविश्वास धीमा पड़ने लगता है। तो आत्मविश्वास को हमेशा जगा कर रखो तो आपका डर अपने आप दूर होगा। दूसरी बात, कैसी भी विषम परिस्थिति हो, सकारात्मक सोच करके हम चलेंगे तो हमारे मन में कभी डर हावी नहीं होगा। हमें हर बात को सकारात्मकता से लेकर के चलना चाहिए। नकारात्मक सोचेंगे, मन में दुर्बलता बनी रहेगी, अनेक प्रकार की विकृतियां पनपेगी जो हमें अंततः कमजोर बनाएगा। तो उससे अपने आप को बचाएं। कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखें, जो मेरे कर्म का उदय होगा सो होगा। तो इससे भी हमारे मन का डर हमेशा समाप्त हो जाएगा और आशावादी बनेंगे तो डर कभी हावी नहीं होगा। श्रीमती शोभा जैन रीवा बताएंगे नेमीचंद जैन, संरक्षक दिगंबर जैन समाज कल्याण समिति रीवा। मुनि द्वय के चरणों में हमारे परिवार की ओर से सत सत नमन 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 नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका है कि स्वाभिमानी व्यक्ति को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एवं कौन कौन से गुण होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले स्वाभिमान क्या है ये तो बताइए। आपने ये तो बता दिया कि स्वाभिमानी व्यक्ति को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से गुण होने चाहिए, पर स्वाभिमान है क्या आपकी नजरों में? बोलिए, किसको बोलते हैं स्वाभिमान? बोलो तो। जिसको सम्मान सम्मान हो। हाँ, यही तो गड़बड़ है। दरअसल लोग अभिमान को ही स्वाभिमान का जामा पहना देते हैं। जिसे आपने स्वाभिमान मान रखा है वह सब अभिमान है। दूसरों से मान की चाह ही अभिमान की पहचान है। स्वाभिमानी के हृदय में किसी से मान की चाह नहीं होती। अपमान न हो ये सावधानी वो रखता है। अपनी गौरव गरिमा को बनाए रखो, अपने काम से काम करो और ऐसा कोई कर्म न करो कि नीचा देखना पड़े। यही स्वाभिमानी व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान है। ट्रस्टी श्री नेमीचंद जैन, संरक्षक दिगंबर जैन समाज कल्याण समिति रीवा। और वह तैयार रहे पूरे परिवार के साथ। पूरा परिवार जो गुणाचरण ट्रस्टी के रूप में आज ही जुड़े हैं गुरुदेव से, और जिनके परिसर में आज गुरुदेव का हम पूरे संघ का जो रात्रि निवास है और जो दिया है, और आज ही गुरुचरण ट्रस्टी में जुड़े हैं। दोहरा सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ। गुणायतन से जुड़े और गुरुदेव के पावन चरण इनके मुकाम पे पड़े हैं। जोरदार अभिनंदन कर दिए तालियों से बंधु। और इसके बाद तैयार रहेंगे शास्त्री परिवार कटनी के श्री प्रमोद जी कक्का। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इंसान बस दो मामलों में बेबस है, दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता। तो महाराज जी, बेबस होने से कैसे बचें
कृपया समाधान करने का कष्ट करें। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। दुख बेच नहीं सकता, सुख खरीद नहीं सकता। बेबस होने से कैसे बचे? जब तक आप दुख को बेचना चाहोगे और सुख को खरीदना चाहोगे, बेबस ही बने रहोगे, क्योंकि दुख बेचने की चीज नहीं है और सुख खरीदने की चीज नहीं है। दुख सहने की चीज है और सुख बांटने की चीज है। दुख को सहना शुरू कर दो और सुख बांटना शुरू कर दो, आत्मवश हो जाओगे, आनंद में भर जाओगे। आप पूछेंगे? हाँ। श्री प्रमोद जी कक्का, शास्त्री परिवार कटनी, पूरे बिहार में बड़ा उल्लेखनीय योगदान भी दे रहे हैं। जोरदार करतध्वनि से अभिनंदन कर लिए हमारे प्रमोद जी कक्का का। जय मुनिराज के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु। पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कोई शंका ना हो, और पृथ्वी पर कोई शंका ऐसी नहीं है जिसका सम्यक समाधान गुरुदेव आपके पास ना हो। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आगम की उस परंपरा कोटि में जिसमें केवल ज्ञान की परंपरा बही है, उस केवल ज्ञान की परंपरा में आपका जो समाधान रहता है लोगों के जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ देता है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी अपने से बड़े व्यक्ति के पास 3 कारणों से जाता है, या तो उसके भाव हो, या अभाव हो, या प्रभाव हो। इन तीनों कारणों के कारण जो व्यक्ति जाता है, तो सामने वाले व्यक्ति का उसके ऊपर क्या दायित्व है, उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, भाव, अभाव, अभाव, प्रभाव, इनसे प्रेरित होकर कोई आता है। पर मैं समझता हूं इन सब से प्रेरित होकर आने वाला व्यक्ति वांछित लाभ ले, ये संदिग्ध है। मेरी दृष्टि में चौथी बात और जोर देना चाहिए जी। 4 पूरी कर दूं, 4 बातें हो जाएगी। भाव, अभाव और प्रभाव हटाओ, लगाओ बढ़ाओ। लगाओ बढ़ाओ, जय हो। अब रहा सवाल सामने वाले के मन में क्या होना चाहिए। जिसके प्रति लगाव होकर के आए हैं, उसके मन में सामने वाले के प्रति क्या होना चाहिए? सद्भाव होना चाहिए। तो वो सद्भाव रखेगा तो जो लगाव वश आया है उसका जीवन निहाल हो जाएगा। नमस्ते गुरुदेव। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर अभिषेक जैन, जो WHO के मध्य प्रदेश के प्रांतीय प्रमुख हैं। नमस्ते। मध्य प्रदेश के ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्टी। महाराज जी, जैसा कि आपने बहन को अभी एक कमांड दिया था, वैसे एक कमांड हमें चाहिए। आमतौर पे हमारी एक अवधारणा सी बन जाती है लोगों के प्रति कि ये व्यक्ति अच्छा, ये व्यक्ति बुरा। ये हमारे कार्य क्षेत्र में भी ऐसा होता है। तो जो हमें पसंद है उसकी हम सारे थॉट्स मान लेते हैं, उसके सारे निर्णय मान लेते हैं, और जो हमें पसंद ना हो हम उसकी हर एक बात को काटने लग पड़ते हैं। तो कार्य क्षेत्र में हम एक रैशनलाइजेशन कर सकें कि जो अच्छा थॉट आ रहा है, चाहे वो हमें पसंद हो ना पसंद हो, इसके लिए क्या कमांड देनी है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है, और इस तरह की दुविधा बहुतों के साथ है। जो कार्य क्षेत्र में घट रहा है, जो अच्छा ना भी हो वो मुझे अच्छा कैसे, जिसे हम अच्छा नहीं मान रहे वो अच्छा हमें कैसे लगे। इसके लिए एक कमांड हमेशा अपने मन में देखना चाहिए। मुझे अच्छाई देखनी है, मुझे अच्छाई देखनी है, मुझे अच्छाई देखनी है। ये बात बार बार दोहराएंगे तो बड़ा फर्क होगा। हमें फूल चुनना है, हमें फूल चुनना है, हमें फूल चुनना है। ये थोड़ा मुहावरात्मक शब्द हो गया। हमें फूल चुनना है, हमें अच्छाई देखनी है, हमें अच्छाई देखनी है, या मुझे गुण देखना है, मुझे गुण देखना है। मैं अच्छा हूँ, सब अच्छे हैं, मैं अच्छा हूँ, सब अच्छे हैं। ये इस तरह की कोई बात अपने हृदय में अंकित करे। यदि जिन्हें बार बार हर व्यक्ति में बुराई 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 दिखती है, तो उस व्यक्ति को तो चाहिए कि नहीं, मैं अच्छा हूँ, सब अच्छे हैं, मैं अच्छा हूँ, सब अच्छे हैं, मैं अच्छा हूँ, सब अच्छे हैं। ये बात जितनी तत्परता से दोहराई जाएगी उतना उत्तम परिणाम घटित होगा। नमस्ते। चक्रेश भी पूछेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मेनका जैन, महिमा हौजरी, जबलपुर। डॉक्टर चक्रेश और डॉक्टर चक्रेश जैन भी प्रश्न पूछेंगे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कर्मों का जो बंध होता है उसके उदय काल में आत्मा के कैसे भाव होंगे?
उन कर्मों के उदय काल में नए कर्म कैसे बंधेंगे? देखिए, कर्म का जब बंध होता है तो उदय काल में आत्मा का भाव प्रायः कर्म से प्रभावित होता है। जैसा कर्म का उदय होता है वैसा भाव होता है, और जैसा भाव होता है वैसा फिर नया कर्म बंद हो जाता है। ये सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन कर्म के उदय में मोह भाव होने से कर्म बनता है, पर जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो कर्म के उदय में अपने हृदय में ज्ञान भाव जगाता है, और ज्ञान भाव के बल पर वह अपने आप को तटस्थ बना लेता है। उस तटस्थता का परिणाम ये निकलता है कि वो कर्म के उदय में स्थिरता रखने से कर्मों को काटता है, भोगता नहीं है, नए कर्म के बंधन से बच जाता है। नमस्ते महाराज। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर चक्रेश जी जैन हौसला तैयार रहेंगे। ये मंगल विहार यात्रा के पुण्यार्जक परिवार प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी के श्री इंजीनियर रमेश जी जैन, जो गुणासन के निर्माण मंत्री भी हैं, सतना के अध्यक्ष भी है, और आगामी कार्यक्रमों की वो जानकारी हम सब तक प्रेषित करेंगे। मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मैंने लगभग 7-8 वर्ष पोस्टमार्टम का कार्य किया है, उससे अपने जीविकोपार्जन किया है, और मैंने कई बार अपने छात्रों का जिनको पढ़ाया है MBBS में, और कई कलीग्स का भी पोस्टमार्टम स्वयं किया है, तो बड़ा दुख होता है। मैंने देखा है कि क्रिश्चियनिटी में, ईसाई धर्म में एक कन्फेशन बॉक्स होता है, फादर के सामने कन्फेस करते हैं लोग, तो क्या अपने यहाँ ऐसा व्यवस्था नहीं हो सकती है कि जिससे कन्फेस? व्यवस्था हो नहीं सकती, व्यवस्था है, लाभ तो उठाओ। अब यहाँ तो कन्फेशन नहीं हो सकता। दायित्व है, प्रोफेशन जन दायित्व है जो आपको करना पड़ता है, लेकिन चीज़ें तो हमें समझ में आती है। तो जिन बातों से आत्मा दुखती है, गुरुओं के चरणों में जाकर उसका प्रायश्चित लेना चाहिए और उसका स्थायी हल ढूंढना चाहिए। मैं समझता हूँ ये तुम्हारे ही साथ नहीं, तुम जैसे हजारों चिकित्सकों के साथ ऐसा होता होगा। अन्य भी अनेक प्रकार की ऐसी दुविधापरक स्थिति आती होगी। जीवन में कोई भी इस तरह की बात घटे, गुरुजनों के समक्ष जाकर उसका प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। डॉक्टर श्री इंजीनियर रमेश जी जैन सतना, जो आगे कार्यक्रमों की जानकारी हम लोग प्रेषित करेंगे। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर आर्य सागर जी महाराज की यात्रा जन्मभूमि से निर्माण भूमि की। जैसा कि आप सभी को विदित परम पूज्य मुनिवर का बिहार सम्मेद शिखर जी की ओर चल रहा है, और इस यात्रा में बनारस से एक इतिहास बनने जा रहा है, एक इतिहास का निर्माण होने जा रहा है। और वो इतिहास का निर्माण बनारस से पूज्य गुरुवर का विहार रथ यात्रा के साथ पदयात्रा, रथ यात्रा के साथ पदयात्रा होगी, और जिसमें शामिल होंगे हजारों हजार श्रावक, हम और आप सब कोई। देव शास्त्र गुरु का समागम, वो भी परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी के साथ। ऐसी यात्रा में आप सभी लोग अपने मनोभाव बनाएं। यात्रा का शुभारंभ 4 मार्च को बनारस से प्रारंभ होगा, और अनेक नगरों से होता हुआ ये यात्रा मार्च के अंतिम सप्ताह में सम्मेद शिखर जी में समाप्त होगी। और यात्रा के समापन पर पूज्य मुनिवर के साथ हम सभी पर्वतराज तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की वंदना करेंगे। यात्रा में सारी व्यवस्थाएं आपकी बनाई गई हैं। आपकी आवास की समुचित व्यवस्था है, आपकी भोजन की समुचित व्यवस्था है, आपकी दैनिक क्रियाओं की समुचित व्यवस्था है। प्रमाणिक ऐप में इसकी सारी जानकारी दी गई है। जैसे ही प्रमाणिक ऐप में जानकारी आई, अनेक लोगों ने अपने भाव व्यक्त किए और फॉर्म भर दिए हैं। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, शीघ्रता से प्रमाणिक ऐप डाउनलोड कर अपने अपने फॉर्म उसमें भर दें, ताकि आपके अनुरूप, आपके व्यवस्था के अनुरूप आपकी व्यवस्था बनाई जा सके। एक निवेदन और, महिलाओं के लिए अभी व्यवस्था बनारस से प्रारंभ नहीं की गई है। बनारस से अगर किन्हीं महिलाओं को जाना है तो उनको अपने परिवार के साथ आना पड़ेगा, अपने परिवार के साथ व्यवस्था लेना पड़ेगी, क्योंकि बहुत सी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो बनाना पड़ती हैं। लेकिन परम पूज्य मुनिवर की करुणा है, जब ये विषय आया, महिलाओं ने भी अपने भाव व्यक्त किए, तो मुनिवर ने सहजता से कहा कि प्रारंभ में महिलाओं के लिए व्यवस्था भले ही ना हो पाए, लेकिन आखिरी सप्ताह में व्यवस्था महिलाओं और बालिकाओं के लिए भी रहेगी। ये अवसर हम सभी को प्राप्त होगा।
मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से या कहीं किसी को अगर एक समस्या आ रही है, बहुत से लोगों को प्रमाणिक ऐप मोबाइल में अपने आप डाउनलोड नहीं कर पाते, वो प्रमाण सागर .net में भी ये सारी जानकारी है और वहाँ से भी ले सकते हैं। अगर नहीं है तो आप गुणायतन के नंबर सबके पास हैं, रोज ही शंका समाधान में आते हैं, वहाँ बात कर लें, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। वहाँ के माध्यम से भी आपका जो पट्टी में नंबर चलते हैं वहाँ से आप सारी जानकारी लें, उनसे भी आपके फॉर्म की जानकारी आपको मिल जाएगी। मेरा निवेदन है कृपया शीघ्रता करेंगे ताकि आपकी व्यवस्था आपके अनुरूप बनाई जा सके। बहुत से लोग उसमें भर रहे हैं, अगर संख्या अधिक होगी तो फिर हमको स्क्रूटनी करनी पड़ेगी, तो मेरा निवेदन है शीघ्रता करेंगे। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य गुरुदेव, इस विषय में कुछ और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है जो आपके मुखारबिंद से हो जाए तो लोगों को बड़ा प्रभावित करेगा। अब स्पष्टीकरण की कोई ज़रूरत नहीं है, रमेश जी ने सब बातें बता दी। अब तो ये अवसर है और इसका लाभ उठाने की बात है। ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। इस तरह की यात्राएं हमारे जीवन की अंतर यात्रा का आधार बनेगी। तीर्थ यात्रा का महात्मा हमारी संस्कृति में पुरातन काल से रहा है और हमें हमेशा तीर्थाटन करने की प्रेरणा दी गई है। और ऐसे मौके में जब हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं तो तीर्थ भूमि से तीर्थ भूमि तक की यात्रा ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। तीर्थ भूमि में भी हमारे भगवान पार्श्वनाथ की जन्मभूमि से उनके निर्वाण भूमि तक की यात्रा यानी संपूर्ण यात्रा, हम भगवान पार्श्वनाथ की जन्मभूमि से निर्वाण भूमि तक की संपूर्ण यात्रा करेंगे। तीर्थ से महातीर्थ की यात्रा, ये कोई साधारण यात्रा नहीं है और वो भी देव शास्त्र और गुरु के साथ, जीवंत तीर्थ के साथ। ये अवसर बहुत दुर्लभता से प्राप्त होते हैं। मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि ये उत्तरापथ कहलाता है। भगवान पार्श्वनाथ अपने जन्म के उपरांत उधर सम्मेद शिखर की ओर गए होंगे तो इसी पथ से गए होंगे। हो सकता है उस समय इस पथ का स्वरूप थोड़ा कुछ और होगा, लेकिन रास्ता तो ये बहुत पुरातन है। इस पथ से न केवल पार्श्वनाथ भगवान गए अपितु हमारे अन्य तीर्थंकरों का भी बिहार इधर से ही हुआ। अयोध्या में भी जिनका जन्म हुआ और वो अगर सम्मेद शिखर पहुँचे हैं तो किसी न किसी रूप में इस पथ का स्पर्श उन्होंने जरूर किया है। तो ऐसे क्षेत्र में पवित्र भावों के साथ ये अवसर एक अभूतपूर्व अवसर है और हमें ऐसे अवसरों का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। आप लोगों का बहुत उत्साहपरक भाव प्रकट हो रहा है और खूब उमंग और उल्लास के साथ रखें। चूँकि मार्च का महीना है, बहुत सारे लोगों को व्यापारिक और अन्य तरह की समस्याएं हैं, लेकिन वो तो हर साल होगा। हमें तो समय निकालना है। मनुष्य को अपनी प्राथमिकताएं बदलनी चाहिए। फुर्सत में धर्म करने का मजा नहीं है, असली मजा तो फुर्सत निकाल कर धर्म करने का है। फुर्सत निकाल कर धर्म करो, धर्म के लिए समय निकालो, जो जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि बने ऐसा प्रयत्न करें। जो भी लोग इसमें सम्मिलित होंगे वे उनके जीवन की एक लाइफ टाइम अचीवमेंट बनेगी, सार्थक उपलब्धि बनेगी। उन्हें लगेगा कि हम एक लाभ उठा रहे हैं। तो यदि हो सके तो आप पूरी यात्रा में सम्मिलित हो, और पूरी यात्रा में सम्मिलित न हो सके तो शुरुआत और अंत में हो जाओ, और शुरुआत और अंत में भी न हो सको बीच में हो जाओ, लेकिन कुछ तो रहो, कुछ तो चलो। भावना भाव कि हम आज भगवान की रथ यात्रा के साथ चल रहे हैं। इस रथ यात्रा से मुझे ऐसी दिशा मिले कि मैं अपने जीवन रथ को धर्म के पथ पर आगे बढ़ाते हुए साक्षात भगवान के समो शरण में बिहार का पात्र बना सकूं और अपने जीवन को धन्य कर सकूं। वो पुण्य लाभ निश्चित रूप से मिल सकता है, लेकिन ये यात्रा है, बड़ी यात्रा है। आप सबको अनुशासित तरीके से ही उसमें सम्मिलित होना है, लाभ उठाना है। व्यवस्थाओं के विषय में आपको सब बातें बता ही दी गई है। आगे भी आप इसी तरीके से तत्परता पूर्वक अपना कार्य करेंगे तो वो एक अच्छी उपलब्धि सभी के लिए होगी और आप अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकेंगे। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच यूएसए से
अमेरिका से श्रीमती अंकिता जैन, जो प्रमाणिक समूह की सक्रिय सदस्य हैं। और बता दूं कि जो आप लोग टीवी पर देखते हैं एनिमेटेड स्टोरीज, उसकी प्रस्तुति में ये बहुत ही उल्लेखनीय कार्य करती हैं। जोरदार कर अभिनंदन कर दीजिए। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं इनके सम्मान के लिए जो इन्हें श्रीफल देंगी, और वो श्रीफल गुरुदेव के चरणों में मोमेंटो और गुणाचन की मोमेंटो भी देंगे। श्री मुकेश कीर्ति जैन जो गुणाचन ट्रस्टी हैं, और अंजू जैन गुड़गांव जो प्रमाणिक समूह की सदस्य भी हैं और गुणाचन ट्रस्टी भी हैं, वो हमारी श्रीमती अंकिता जैन जो अमेरिका से आई हैं और एनिमेटेड स्टोरीज की प्रस्तुति का बहुत उल्लेख, बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं इनकी कहानियों को और बहुत प्रभावित भी हो रहे हैं। एक बार जोरदार कर अभिनंदन कर दीजिए। आइए, हाँ ये अंजू जैन और मुकेश कीर्ति और हमारे इंजीनियर रमेश जी, और बस ये अंजू जैन दे रही हैं, स्मृति चिन्ह से सम्मान कर रही हैं, और इसके उपरांत अपनी जिज्ञासा भी और अपनी भावना भी प्रस्तुत करेंगी। हाँ, अमेरिका जैसे शहर में रह करके व्यस्त कार्यक्रमों के मध्य भी अमेरिका देश में और अपना नियमित कार्यक्रम अपना योगदान देती हैं एनिमेटेड स्टोरी की प्रस्तुति के लिए, और बहुत ही आकर्षक प्रस्तुति रहती है इनके। तो चलिए सवाल करो। चलिए अब अपनी भावना, अपनी जो जिज्ञासा है आप प्रस्तुत करें। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। द्वय के चरणों में बारंबार नमस्ते। प्रामाणिक समूह से जुड़ने के बाद आज गुरुदेव के पहली बार दर्शन करने आई हूँ। प्रामाणिक समूह ज्वाइन किए हुए मुझे 3 साल हो गए हैं, और जो वात्सल्य भाव गुरुदेव का अप्रत्यक्ष रूप से मुझे मिला और पूरी टीम से जो मुझे मिला, उस वजह से मैं यूएसए में ऐसी जगह पर रह रही हूँ जहाँ जैन मंदिर नहीं है और कोई भी जैन फैमिली नहीं है, पर गुरुदेव के प्रवचन और शंका समाधान नियमित रूप से सुनती रही। इस वजह से प्रामाणिक समूह से जुड़ना हुआ। मुनिश्री के प्रवचन लिखे, उससे जो भावना योग से जो लोगों में 3 महीने में परिवर्तन आया, गुरुदेव के प्रवचन से 8 दिन में ही मेरे में परिवर्तन आया। गुरुदेव हैप्पीनेस, H फॉर हैप्पीनेस से प्रवचन लिखना शुरू किया था, तो वो हैप्पीनेस की डेफिनेशन उस दिन से ही बदल गई। किसी और को डेफिनेशन वो बनाने नहीं दी। गुरुदेव पूरी प्रामाणिक टीम को आशीर्वाद दीजिए, और एनिमेटेड स्टोरीज टीम को भी। और एनिमेटेड स्टोरीज टीम का मैं 5 मिनट का बताना चाहूँगी कि एनिमेटेड 5 मिनट की या 10 मिनट की जो एनिमेटेड स्टोरी है जो आपके सामने आती है, उसमें पूरी टीम स्वाध्याय करती है, पहले उसको समझती है, फिर कहानी के रूप में बच्चों को जैसा समझ में आए वैसा लिखती है, फिर उसका एनिमेशन बनता है। तो 1 महीने में जाके हम एक स्टोरी बना पाते हैं। पूरी टीम बहुत स्वाध्याय करके धर्म प्रभावना के साथ स्वयं की भी प्रभावना में लगे हुए हैं। हम अपने जीवन में भी गुरुदेव प्रभावना कर रहे हैं आपके आशीर्वाद से। पूरी टीम को बहुत आशीर्वाद दीजिए। और महाराज, मेरा 7 साल का बेटा है, वो नहीं आ पाया, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो उसका एक प्रश्न है। 3 लोग के बारे में मैं उसको समझा रही थी, तो उसने ये क्वेश्चन पूछा था कि कर्मों के हिसाब से ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक में जीव जाते हैं, तो मध्यलोक में जो मलेच्छ खंड और आर्य खंड है, तो उनमें डिफरेंस में आर्य खंड में कुछ मनुष्य हैं जो पाप कार्य भी करते हैं, कुछ धर्म कार्य भी करते हैं, और मलेच्छ खंड में पापी जीवों की भूलता होती है। तो उसका क्वेश्चन था कि आर्य खंड में पापी जीवों का जन्म कैसे होता है, उनका सबका मलेच्छ खंड में जन्म होना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे प्रामाणिक समूह की पूरी टीम को आशीर्वाद देता हूँ। बंधुओं, ये लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपने जैसा भी इनके मुख से सुना, ये अमेरिका में रही, एक भी बार दर्शन नहीं किया, पहली बार आज दर्शन कर रही, लेकिन 3 वर्षों से लगातार पूरी लगन, निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कार्य में जुटी हुई। हमारे प्रवचनों की पुस्तकें जो प्रकाशित होती है, उस पुस्तकों के लेखन में भी प्रामाणिक समूह के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और वहाँ रह करके आप सोचिए, वीडियो ऑडियो क्लिप से लिखना कितना का, और फिर उसको संपादित करके प्रस्तुत करना, बहुत अच्छा कार्य पूरी की पूरी टीम के द्वारा हो रहा है। मैं उन सबको बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और ये लोग कोई ऐसे वैसे लोग नहीं, सब प्रोफेशनल्स हैं, सब मल्टीनेशनल कंपनीज में बड़े बड़े
पदभार को धारण करने वाले लोग हैं और अपना समय निकाल रहे धर्म प्रभावना के लिए। और सबसे सराहनीय बात ये कि अमेरिका जैसी जगह में रह करके इनके अंदर संस्कार है। आप इनके भाव और भाषा से देख लिया, यहाँ के लोगों को भी समझना चाहिए। प्रामाणिक समूह में लगभग 125 लोगों की पूरी टीम है जो पिछले 7 सालों से निरंतर इस कार्य में जुटी हुई है और वो निरंतर बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि ये लोग हर किसी को उसमें प्रवेश नहीं देते, बहुत ठोक बजा करके ही उसमें प्रवेश मिलता है, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं वाकई में धर्म प्रभावना का बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं उन सबको आशीर्वाद देता हूं, आपको भी आशीर्वाद, आपके परिवार को भी आशीर्वाद। और जहां तक एनिमेटेड वीडियोज की बात है, बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियां शायद 60 के करीब हो गई है और इतनी कहानियां आपको प्रामाणिक समूह में, प्रामाणिक ऐप पे, जैन पाठशाला चैनल पे, मणिप्रमाणसागर.net वेबसाइट पर सारी चीजें उपलब्ध है और बच्चों के जीवन में उसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव है। बच्चे क्या बड़े भी देखते हैं, तो मैं सभी से कहूंगा कि एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। एक बार आप देखना शुरू करेंगे, आपके घर के बच्चों का जीवन बदल जाएगा। बहुत श्रम साध्य तरीके से उन्होंने उसे पूरा किया है, इसलिए उसको पूरा करना चाहिए। अब रहा सवाल आपके बच्चे का, तो उससे कहिए कि बात बिल्कुल सही है। अपने अपने पाप पुण्य के अनुसार ही सभी को अपना जीवन मिलता है। मनुष्य लोक में भी जन्म लेने वाले सभी मनुष्य पुण्यात्मा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पुण्य के साथ साथ कुछ पाप कर्म करने वाले भी मनुष्य होते हैं। जो प्रगाढ़ पापी होते हैं वे म्लेच्छ खंड में जाते हैं, लेकिन जिनका उनकी अपेक्षा थोड़ा अल्प पाप होता है वो यहाँ भी आते हैं। हर युग में धर्म और अधर्म दोनों साथ चलता है, तो जिसका जैसा पाप कर्म होता है उस पाप कर्म के साथ जो कुछ थोड़े और शुभ संयोग पा जाते हैं वो आर्य खंड में जन्म ले लेते हैं, और जिनका पाप तीव्र होता है वो म्लेच्छ खंड में, और उससे भी ज्यादा बुरा पाप होता है वो कुभोग भूमि में चले जाते हैं। तो ये सब चीजें अपने अपने हिसाब से होती है और अपने अपने पुण्य पाप के अनुसार सबका जीवन बनता है। तो प्रामाणिक समूह के सारे के सारे कार्य के लिए आशीर्वाद। बोलिए। हाँ, अभी 25 दिसंबर से घर घर पाठशाला के हिसाब से प्रामाणिक पाठशाला का भी प्रामाणिक पाठशाला इन लोगों ने शुरू की है और इसकी बहुत अच्छा फीडबैक। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन पाठशाला और एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जो बच्चा एक बार उस पाठशाला को ज्वाइन कर लेता है, अटेंड कर लेता है, फिर उससे हटता नहीं। इसका अधिक से अधिक प्रचार कीजिए। आप नए तरीके से बच्चों को पाठशाला में सम्मिलित, सप्ताह में 2 दिन होता है ना, सप्ताह में 2 दिन, पर वो अपने हिसाब से बच्चों का जब भी मन हो वो वीडियो बहुत देखें। सुंदर, बहुत सुंदर। कोई प्रेशर नहीं है, बच्चों का जब भी मन हो वो देखें, सीखें। बहुत अच्छा कार्य सब लोग कर रहे हैं और सब समय आप सबका हो गया है। यहीं पर विराम। बोले परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए महर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की जय। सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री नागराज सगरी। स्मरणार्थ चिन्नास रेजिडेंसी 32 शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वड़कुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वड़कुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सचिवी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु।